सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सचिन राय, सभी को राधे कृष्णा, सभी को राम राम। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सबको पता है कि हम लोग डायरेक्शन चैप्टर पे डिस्कस कर रहे हैं और ये डायरेक्शन चैप्टर का अंतिम क्लास है, अर्थात आपका चौथा क्लास आज का अंतिम क्लास होगा इस चैप्टर का। तो मेरे दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं आप सबको पता है वो क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझना। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो हमारा जो टाइप है वो है आपका परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न। आप कह सकते हो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन शैडो। तो मेरे दोस्त, परछाई पर आधारित जो प्रश्न होता है इसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मतलब टाइप 1 और टाइप आपका 2। टाइप 1 आपका क्या है, ध्यान से देखना। टाइप 1 है आपका, जो टाइप 1 आपका बनेगा वो बनता है सूर्योदय पर आधारित प्रश्न। सूर्योदय पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन सनराइज। ओके, फिर इसमें बनेगा सूर्यास्त, सूर्यास्त पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ये आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं। लेकिन कल की क्लास में हम आपको, आप सबको पता है, कल की क्लास में हम आपको होमवर्क दिए थे, HW दिए हुए थे। कहां तक दिए थे आपको पता है, 60 से लेकर 68 तक, 60 to 68 तक आपको होमवर्क दिया गया था। और आपको हमने बोला था कि इन सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग घर से करके आइएगा और आज की क्लास में हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। ओके जी, सचिन राय, बहुत बढ़िया। वॉइस डबल आ रहा है युधिष्ठिर, ऐसा है क्या? वॉइस आप देख लीजिए। चलिए, और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, ध्यान देना, एक तो ये देखेंगे और आज की ही क्लास में हम लोग देखेंगे दिशा और घड़ी पर आधारित प्रश्न। दिशा और घड़ी पर आधारित प्रश्न। ओके, तो चलिए ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं किस चैप्टर में आपको पता है, डायरेक्शन चैप्टर में। और ये डायरेक्शन का चौथा क्लास है। ओके, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको ये सारी पीपीटी अच्छे से बताया गया है। आपको 60 प्रश्न मतलब 59 तक हम कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम आपको 60 नंबर जो प्रश्न है वो सवाल बताने वाले हैं। चलो, तो आप लोग इस सवाल का जवाब आप लोगों से बोला गया था आप घर पे बना के आइएगा। बहुत बढ़िया, पीके, प्रतिमा, थैंक यू प्रतिमा, देव बाबू, साक्षी। चलो, ये 60 नंबर का सवाल है। हर सवाल का मेरे प्रश्न बताने से पहले आप लोग आंसर दे देना। ओके सभी लोग। चलो, इस सवाल का जवाब आप लोगों को मांगा गया था आप लोगों से होमवर्क के रूप में। देखिए सवाल कैसे करना था। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, बस एक लाइन ध्यान देना, सवाल को करना कैसे था। यदि उत्तर पश्चिम क्या बन जाए, दक्षिण बन जाए। देखो, उत्तर पश्चिम क्या बन जाए, दक्षिण। ये दिशा क्या होती है, नॉर्थ वेस्ट, मतलब ये उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम क्या बन जा रहा है, दक्षिण बन जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉक कितना घूम रहा है, 135 डिग्री। मतलब इस सवाल में क्या हो रहा था, 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा था। तो कुछ मत करो, हमसे क्या पूछा है, पूर्व क्या, कौन सी दिशा हो जाएगा, मतलब ईस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट। अब आपको पता है ईस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट से भी 135 डिग्री घूम जाओ। ये देखो 90, ये 45, ये मतलब टोटल कितना हुआ, 135 डिग्री। वो भी कैसे, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा कि नहीं,
क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम आएगा, अर्थात 60 नंबर प्रश्न का जवाब क्या जाएगा? ए इज राइट आंसर। 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूमना था। सभी का कंप्लीट, ए इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 60 के बाद आपकी स्क्रीन पर 61 नंबर का सवाल था, यह भी प्रश्न आपका होमवर्क था। चलिए, इस सवाल का जवाब कैसे देना था? 10 से 12 सेकंड में आपको आंसर कर ही देना था। कैसे करना था? देखो, इस पहली लाइन को देखिएगा, दक्षिण पूर्व उत्तर में परिवर्तित हो जाता है। तो दक्षिण पूर्व है, कैसे परिवर्तित हो जा रहा है? उत्तर में। देखो, आपको पता दक्षिण पूर्व कौन है? ये दिशा क्या होता है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या हो जा रहा है? नॉर्थ हो जा रहा है, उत्तर हो जा रहा है। दक्षिण पूर्व क्या हो जा रहा है मेरे दोस्त? आपको पता है, ये देखो, दक्षिण पूर्व क्या हो जा रहा है? उत्तर हो जा रहा है। साउथ ईस्ट क्या हो जा रहा है? उत्तर हो जा रहा है, नॉर्थ हो जा रहा है। हमसे क्या पूछा है? दक्षिण के स्थान, मतलब तो दक्षिण क्या बन जाएगा? साउथ क्या बन जाएगा? तुम बताओ, साउथ क्या बन जाएगा? साउथ को भी ना 135 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा दो। ये देखो साउथ, ये साउथ है ना, ये देखो, ये साउथ को 135 डिग्री घुमाओगी, ये दिशा आ जाएगी। इस दिशा को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट क्या, कौन सी दिशा है? ये देखो, बी। तो दूसरे का आंसर, मतलब 61 नंबर सवाल का आंसर क्या आया? बी इज राइट आंसर। देखो, 60 जब पूछो तो 60 का कमेंट करो, 61 पूछो तो 61 नंबर का सवाल का कमेंट करो। तो 61 नंबर का आंसर क्या आ गया? बी इज राइट आंसर। आप लोग लिख दिया करो 60 का बी, ऐसे लिखा करो, केवल बी मत लिखा करो। ओके, आ जाओ। आपकी स्क्रीन पर ये 62 नंबर का सवाल था। और लास्ट में ये बताना, जो आपको होमवर्क मिला था उसमें आप लोगों को कितना सही हुआ। इस पहली लाइन को देखना, सवाल खत्म हो जाएगा। होमवर्क में दिया था, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, मतलब उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है? पश्चिम। ये देखो, अब आपको पता उत्तर पूर्व को क्या बोला जा रहा है? देखो, पश्चिम। ये देखो, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है। इसके बीच की दिशा क्या होती है? नॉर्थ ईस्ट, जिसे आप लोग बोलते हो उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व को क्या बोला जा रहा है? पश्चिम। ये देखो, पश्चिम, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, पश्चिम बोला जा रहा है। हमसे क्या पूछा गया है? तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, मतलब साउथ को क्या कहा जाएगा? तुम बताओ, साउथ को क्या कहा जाएगा? साउथ से 135 डिग्री घूम जाओ, 90 ये 45 से, मतलब क्या जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व आ जाएगा। खत्म सवाल। 62 का आंसर क्या जाएगा? बी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया। युधिष्ठिर बाबू, सचिन गुप्ता, सभी का साक्षी कंप्लीट है। आ जाओ, अब आते हैं आज की 63 नंबर सवाल पर। पहले लाइन से आंसर देना था, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ना था। ध्यान देना, पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी तरीके का इस्तेमाल करना था। अब आपका यह सवाल था, यह भी होमवर्क दिया गया था। क्या पूछा है? यदि दक्षिण पूर्व पूर्व बन जाए, देखो दक्षिण पूर्व क्या बन जा रहा? पूर्व बन जा रहा। ध्यान देना, दक्षिण पूर्व, ये आपको पता है। ये देखो, इस दिशा को क्या बोलेंगे? ये साउथ, ये ईस्ट, मतलब साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या बन जा रहा? पूर्व बन जा रहा, मतलब ईस्ट बन जा रहा। ये देखो, मतलब आप कहोगे 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है, 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूम रहा है। बस जो पूछे वही घुमा दो। क्या पूछा? उत्तर कौन सी दिशा बन जाएगा, मतलब उत्तर क्या बन जाएगा, मतलब नॉर्थ क्या बन जाएगा? नॉर्थ से भी एंटी क्लॉक 45 डिग्री घूम जाओ। ये देखो 45 डिग्री, तो क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। तो दिशा क्या जाएगी? नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है? ये देखो, डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। पहले लाइन से आंसर आ जाएगा। बाबू 62 नंबर में कहना क्या चाह रहा? देखो क्या बोला है, तो दक्षिण को कहा जाएगा, मतलब दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? ये जो साउथ था इसको क्या बोला जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ओके, आ जाओ। 63 कंप्लीट हुआ। भैया आप देखो तो कैसे घूम रहा है, कौन सी दिशा हो रहा है? नेहल ध्यान देना। देखो 64 नंबर प्रश्न, तुम देखो तो एक बार, क्या बोला है? यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पहली लाइन, उत्तर को उत्तर पश्चिम। अच्छा बताओ, उत्तर उत्तर पश्चिम कैसे बनेगा?
यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखो उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, आपको पता है ये दिशा क्या है उत्तर, ये क्या है आपको पता है दक्षिण, ये क्या पता है आपको पूर्व, और ये पता है आपका पश्चिम। हमसे क्या बोला है ने बाबू, यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, देखो उत्तर को उत्तर पश्चिम, ये देखो या उत्तर को उत्तर पश्चिम कब कहा जाएगा, जब इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाया जाएगा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। मतलब सवाल में 45 डिग्री एंटी क्लॉक घुमा रहा है, तो हमसे पूछा क्या है, ध्यान देना इस सवाल में थोड़ा अलग पूछ लिया है। यदि उत्तर को उत्तर पश्चिम कहा जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से सीधा उत्तर पूर्व की ओर जाए, ध्यान देना क्या कहा है, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम से, मतलब दक्षिण पश्चिम से ये वाली दिशा से सीधा उत्तर पूर्व जाए, दक्षिण पश्चिम से किधर जाए, सीधा उत्तर पूर्व जाए, ये देखो एक व्यक्ति है दक्षिण पश्चिम से सीधा कहां चला जाए, ये देखो उत्तर पूर्व चला जाए, ये देखो, और फिर बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े मतलब यहां पर आ जाए, मतलब लेफ्ट मुड़े, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, फिर सीधा चलकर दोबारा बाएं मुड़े, फिर बाएं मुड़े, ये देखो, तो वह किस दिशा की ओर जा रहा होगा, बताओ किस दिशा की ओर जा रहा होगा, ये दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम, क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम, बोलो बोलो क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 64 का डी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त 65 नंबर सवाल का आंसर बताओ क्या होगा, 65 नंबर सवाल का आंसर बताओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रिया, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखो, ये क्या है 65 नंबर का सवाल, इसमें क्या बोला, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, ठीक, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ध्यान देना, अब इस सवाल में हो क्या रहा है, जो व्यक्ति है उसका मुख किस दिशा में है, नॉर्थ में है, मतलब उत्तर में है, ध्यान देना उत्तर में है। अब इस सवाल में क्लॉकवाइज जो कितना चला है, क्लॉकवाइज बताओ, क्लॉकवाइज जो कितना चला हुआ है, तो आप कहोगे पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो क्लॉकवाइज कितना चल गया, 45 प्लस 135, अर्थात आप कहोगे 180 डिग्री वो क्लॉकवाइज चला है, बोलो बोलो, आप इंग्लिश वर्जन में देख सकते हो, देखो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 और 45 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब आप एंटी क्लॉक कितना चला है ये बताओ, एंटी क्लॉक वो चला है कितना डिग्री, 90 डिग्री, कितना चला है, 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला है, तो ये देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉक चला है। अब आपको पता ज्यादा कौन है, जो ज्यादा होता वही लिया जाएगा, ज्यादा कौन है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। अब आपको पता है कितना ज्यादा है, 90 से 180 को काटो कितना आएगा, फिर 90 आ जाएगा, मतलब 90 ज्यादा है क्लॉकवाइज। तो कुछ मत करो, नॉर्थ से क्लॉकवाइज घूम जाओ, उत्तर से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमो, क्या आएगा, पूर्व आएगा कि नहीं, आपके सवाल का जवाब क्या जाएगा, पूर्व इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साक्षी, सभी लोग अच्छे से किए हो, बहुत बढ़िया। अभी लास्ट में बताना कि तुम लोगों का होमवर्क का कितना सवाल सही था, कितना गलत था, ये भी बताना। चलो, ये 66 नंबर का प्रश्न था, ये भी सवाल आपका होमवर्क था, बहुत बढ़िया। क्या बोला, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा है बाबू, ये दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, उसकी जो दिशा है क्या है, देखो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व है, ओके। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो कितना घूमा है लिख लो आप, कितना घूमा है, 45 डिग्री। इसके बाद वह 3 बार दक्षिणावर्त मुड़ता है,
3 बार दक्षिणावर्त का मतलब आप कहोगे 45 प्लस 45 गुणे 3, यही तो 3 बार दक्षिणावर्त मुड़ता है। फिर वह वामावर्त घूमता है, मतलब वो क्लॉकवाइज कितना घूम जाएगा, देखो 45 और 45 तिया क्या होगा 135, तो कितना हो जाएगा आपको पता है 180 डिग्री। 180 डिग्री क्लॉकवाइज जो कितना घूमता है 180 डिग्री। सब लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला है, फिर वह वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज कितना 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब एंटी क्लॉक को कितना घूमा है, एंटी क्लॉक को कितना घूमा है मेरे दोस्त। आप कहोगे सर देखो 90 यहां पर 90 यहां पर, देखो एंटी क्लॉक 90 डिग्री फिर एंटी क्लॉक 90 डिग्री, ओके। तो 90 90 कितना हो जाएगा, आप सबको पता है 180 डिग्री। आप ये बताओ 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, कोई परिवर्तन पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अर्थात ये जो उत्तर पूर्व है वही उसका अंतिम दिशा भी होगी। तो व्यक्ति का मुख अब किस दिशा में होगा, तो यही जो दिशा थी, क्योंकि कैंसिल आउट हो गया उत्तर पूर्व। कौन सा ऑप्शन है, ये देखो बी फॉर बाबू साहब, बिहार। उत्तर पूर्व इज राइट आंसर, सभी का सही है। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया सिद्धांत, प्रतिमा, कृष्णा, ममता कुमारी, बहुत बढ़िया, अंजलि, सूफिया, वेरी गुड अंजलि, प्रजापति, सीमा, भारती, युधिष्ठिर, कंप्लीट है सभी का, सीमा, भारती। चलो कुमारी श्वेता, ये आपका 67 नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखो, बहुत बढ़िया, एकदम टाइप क्लियर है ना राहुल बाबू। चलो 67 नंबर राहुल, आ जाओ, इस सवाल को बताओ क्या होगा। परवीन करीम मेरा गलत हो गया, अब गलत मत करना। चलो, ये एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है, उसकी जो दिशा क्या है देखो, उत्तर पश्चिम, क्या है नॉर्थ वेस्ट। उसकी जो दिशा है क्या है नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम है। आप लोग आंसर करो, उत्तर पश्चिम। घर से सॉल्व करने के लिए बोला था ना, उत्तर पश्चिम में करके। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब क्लॉकवाइज जो कितना चल रहा है, क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, बोलो बोलो। आप कहोगे 135 डिग्री, देखो क्लॉकवाइज कितना चला 135 डिग्री। फिर वह 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉक घूमता है। तो 135 से 135 मतलब वो 2 बार 135 घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज। फिर एंटी क्लॉक को कितना घूमता है, ध्यान देना, आप लोग आंसर करो, एंटी क्लॉक कितना घूमता है। सभी के कमेंट आने चाहिए, बहुत बढ़िया। कोई सी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। अब एंटी क्लॉक को कितना घूमा है, देखो 45 डिग्री, बस 45 डिग्री ही घूमा है। अच्छा, 2 बार वो एंटी क्लॉक घुमा है 45 डिग्री, ये देखो 45 डिग्री 2 बार घुमा है। एंटी क्लॉक 45 डिग्री 2 बार घुमा है, कितना हो जाएगा आपको पता है 90 डिग्री। एंटी क्लॉक को 90 डिग्री घुमा है, और ध्यान देना इसको जोड़ोगे 135 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 270 डिग्री। क्लॉकवाइज 270 डिग्री है, क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, जो ज्यादा होता है वही आपका आंसर आता है, आपको पता है। तो आपको पता है 90 से 270 को काटोगे क्या आएगा 180। अच्छा, 180 का मतलब क्या होता है ये बताओ, 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो भैया नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है साउथ, साउथ होता है। वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे ईस्ट। तो आपका आंसर क्या जाएगा साउथ ईस्ट। 180 डिग्री का मतलब अपोजिट, बोलो बोलो, 180 डिग्री वाला अपोजिट, तो क्या जाएगा साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व इज राइट आंसर, बोलो दक्षिण पूर्व इज राइट आंसर। भैया सी कैसे होगा, बोलो बोलो। 180 का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो उत्तर का विपरीत दक्षिण, पश्चिम विपरीत पूर्व, तो क्या जाएगा दक्षिण पूर्व आ जाएगा कि नहीं। एक बच्चे का गलत हो गया था, कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। 68 नंबर सवाल, ये देखो, ये भी आपको होमवर्क दिया गया था। 68 नंबर का सवाल,
इस सवाल को देखो, चलो चलो इस सवाल को देखो, क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया, ये आपका 68 नंबर का सवाल है। अब इस सवाल को टाइप तुम पहचानिएगा, बढ़िया सा सवाल है। देखो, एक व्यक्ति बी किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। अब बी किस दिशा में मुंह करके खड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक दिशा में मुंह करके खड़ा है, मतलब उसकी प्रारंभिक दिशा नहीं पता। ध्यान देना, मतलब बी जो है, बी की प्रारंभिक दिशा में नहीं पता, और नहीं पता तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता, मतलब क्लॉकवाइज जो कितना मुड़ता है, ध्यान देना, क्लॉकवाइज जो कितना मुड़ता है आपको पता है 45 डिग्री। ओके, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। ठीक है, इसके उपरांत वह 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, मतलब एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक कितना मुड़ता है मेरे दोस्त, 45 डिग्री। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर वो 90 डिग्री वामावर्त, मतलब एंटी क्लॉक, फिर 90 डिग्री। अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ जाता है। यदि व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में है, ध्यान देना, व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व दिशा में, उसकी जो अंतिम डायरेक्शन है, अंतिम डायरेक्शन, अंतिम जो दिशा है वो क्या है, याद रखना, वो है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। अब इस पूरे पृष्ठ में आप देखोगे क्लॉकवाइज जो कितना चला, पहले 45, 90, फिर 45, और एंटी क्लॉक चला 45, 90। 45 से 45 कैंसिल आउट, 90 से 90 कैंसिल आउट, बच गया क्लॉकवाइज। ध्यान देना, बच गया क्लॉकवाइज। इसमें बचा कितना, क्लॉकवाइज 45। क्लॉकवाइज कितना बच गया मेरे दोस्त, आप कहोगे 45। मतलब वो जो जिस दिशा में रहा होगा वहां से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तब उत्तर पूर्व प्राप्त हुआ। मतलब प्रारंभिक दिशा पता करना है ना, इस क्लॉकवाइज का अपोजिट कर देना। क्लॉकवाइज का अपोजिट क्या होता है आपको पता है, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होता है ना, और एंटी क्लॉक कितना घुमा देना, 45 डिग्री। अगर आपका जब भी प्रारंभिक दिशा पूछे, याद रखना, जब भी प्रारंभिक दिशा पूछे क्लॉक वाइज आएगा तो उसका उल्टा कर देना, एंटी क्लॉक कर देना। एंटी क्लॉक आएगा तो उसका क्या करोगे, क्लॉक वाइज कर दोगे। जी बाबू, अभी देखता हूं सचिन राय। अब इस 45 को एंटी क्लॉक करोगे, कहां से, उत्तर पूर्व से। ये दिशा क्या है, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये दिखा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। यहां से एंटी क्लॉक 45 डिग्री, तो क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ आ जाएगा कि नहीं, उत्तर आ जाएगा कि नहीं। आपका आंसर क्या जाएगा, उत्तर इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उत्तर इज राइट आंसर। एक सवाल मैं बनाता हूं, आप लोगों को आंसर करना है। सभी लोग, सचिन बाबू देखिएगा, चलो तुम्हारे नाम पे एक सवाल। चलो अंकित, चलो अंकित बाबू, अमित, चलो लिख लीजिए एक प्रश्न। लिखना, सचिन, सचिन किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह सबसे पहले दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में, 270 डिग्री घूमता है, और अंत में दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है,
यदि यदि उसका मुख दक्षिण दिशा में हो, दक्षिण दिशा में हो, तो बताइए पहले उसका मुख किस दिशा में था? पहले उसका मुख किस दिशा में था? किस दिशा में था? आप लोग आंसर करो इस सवाल का। चलो, किस दिशा में था? बोलो बोलो, इस सवाल का आंसर करो। बहुत बढ़िया, 9 में से 8, बहुत वेरी गुड, बहुत बेहतरीन आप लोग किए हो। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप सब बहुत बढ़िया किए हो। इस सवाल का जवाब देना है, सचिन किसी दिशा में मुंह करके खड़ा है। मुझे नहीं पता कौन सी दिशा है। वह सबसे पहले दक्षिणावर्त 135 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है, और अंत में दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है। यदि उसका मुख दक्षिण दिशा में है तो बताइए पहले उसका मुख किस दिशा में था? बताओ सचिन बाबू। बहुत बढ़िया, सिद्धांत का 9 में 9 सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 9 में 9, काबिले तारीफ हो प्रिया देव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी का, जितने लोग 8 9 सही है, बेहतरीन हो। इस सवाल को देखिएगा कैसे करना था मेरे दोस्त। इस सवाल में आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है प्रारंभिक दिशा। प्रारंभिक दिशा पूछा है ना, प्रारंभिक दिशा आपसे पूछा गया है। आपको ज्ञात क्या है? आपको पता है अंतिम दिशा। आपको अंतिम दिशा पता है। कैसे करना है एक सवाल देख लो, कभी गलत नहीं होगा। अंतिम दिशा उसकी क्या है? देखो, दक्षिण है। उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है, अर्थात साउथ है। उसकी अंतिम दिशा क्या है? साउथ है। कर लिया। अब इस प्रश्न में आपको यह देखना था, देखो इस प्रश्न में आपको देखना क्लॉकवाइज जो कितना चला है। बताओ, क्लॉकवाइज जो कितना चला है और एंटी क्लॉक कितना चला है? एंटी क्लॉक कितना चला है, मतलब दक्षिणावर्त कितना चला और वामावर्त कितना चला है? आप कहोगे सर देखो क्लॉकवाइज जो कितना चला है, ये देखो 135 डिग्री और ये देखो सर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब वो क्लॉकवाइज कितना चला है? आप कहोगे 135 डिग्री और सर ये 45 डिग्री। 135 और 45 जोड़ोगे कितना जाएगा? आपको पता है 180 डिग्री, मतलब वो क्लॉकवाइज 180 डिग्री चला है। और एंटी क्लॉक कितना चला है, मतलब वामावर्त कितना चला है? 270 डिग्री। एंटी क्लॉक कितना चला है? देखो 270 डिग्री। अच्छा, ज्यादा कौन है? आप कहोगे एंटी क्लॉक। कोई बात नहीं, अब काटोगे ना 180 को 270 से तो क्या जाएगा? 90 डिग्री। मतलब आपका क्या आया? एंटी क्लॉक। ध्यान देना, एंटी क्लॉक क्या आया? 90 डिग्री। अगर आपसे अंतिम दिशा पूछा होता तो यही घूमते, लेकिन इसमें क्या पूछा है? प्रारंभिक दिशा। तो इसका क्या करोगे? विपरीत करना। एंटी क्लॉक का विपरीत कर देना। एंटी क्लॉक का विपरीत क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और क्या कर दोगे? 90 डिग्री। बस क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाओ, जो दिशा दिया है। कहां से? दक्षिण से। दक्षिण से तुम क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे। ये देखो 90 डिग्री घूमे, साउथ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमोगे, क्या आएगा? पश्चिम आ जाएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या आ जाएगा? पश्चिम इज राइट आंसर। पश्चिम इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है। ऐसा सवाल आएगा, कर लोगे भैया। एंटी क्लॉक था ना, तो इसका विपरीत करना, अपोजिट करना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। खत्म सवाल। बोलो बोलो पूजा, बेहतरीन। परवीन आपका गलत कैसे आ गया? राजनारायण कैसे गलत आ गया? सचिन भैया एंटी क्लॉक का अपोजिट करना था, क्लॉकवाइज। पश्चिम आएगा कि नहीं? कुमारी से होता। वेरी गुड। चांदनी कंप्लीट है सभी का। अब मेरे दोस्त, अब आपको नया टाइप पढ़ाने चल रहे हैं, ध्यान से देखना। नया टाइप आप लोग लिखिएगा सब लोग। क्वेश्चन बेस्ड ऑन शैडो। बेस्ड ऑन शैडो मतलब आप कह सकते हो, ध्यान देना,
चलो, आप क्या बोल सकते हो? परछाई पर आधारित प्रश्न, परछाई पर आधारित प्रश्न। सब लोग ध्यान से देखिएगा, अब हम पढ़ने चल रहे हैं परछाई पर आधारित प्रश्न। चलो, क्या पढ़ने चल रहे हैं? परछाई पर आधारित प्रश्न। सवाल इसमें बनेगा कैसे, ध्यान से देखना। जब भी परछाई वाला सवाल रहे, किसका वाला प्रश्न रहे आपका, ध्यान देना, आपका सवाल जब भी परछाई वाला रहे, किसका रहे? परछाई वाला सवाल आपका रहे, मतलब आपका सवाल जो रहे शैडो वाला रहे, शैडो वाला, तो क्या करोगे? ध्यान से देखना सब लोग। परछाई वाले सवाल में किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं, ध्यान देना सब लोग। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। या तो भैया आपके प्रश्न में क्या दिया होगा? बाएं, मतलब लेफ्ट दिया होगा, लेफ्ट। या तो आपका क्या दिया होगा? राइट, राइट मतलब दाएं दिया होगा। या तो प्रश्न आपका दायां या बायां वाला होगा, या तो आपका प्रश्न क्या होगा? आगे, आगे, फ्रंट, फ्रंट। या तो क्या होगा? पीछे, पीछे, बैक, बैक। मतलब परछाई वाले में दो प्रकार का प्रश्न बनता है, सब लोग ध्यान देना। पहला इसमें बनेगा या तो प्रश्न में आगे व पीछे दिया होगा, या तो प्रश्न में दायां व बायां दिया होगा। तो पहला टाइप बनेगा जब प्रश्न में लेफ्ट और राइट दिया जाएगा, कि परछाई कब लेफ्ट बनेगी और कब राइट बनेगी। और दूसरा बनेगा कि परछाई कब आगे बनेगी या पीछे बनेगी। और जब भी सवाल परछाई वाला रहेगा, उसमें एक बात याद रखना, उसमें आपका प्रश्न की जो भाषा है उसमें दो प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक तो सुबह के समय का, सुबह के समय, मतलब इसका मतलब क्या है? उसमें सूर्योदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, सूर्योदय शब्द का प्रयोग किया जाएगा, मतलब मॉर्निंग टाइम की बात होगी। किसकी बात होगी? मॉर्निंग टाइम की बात होगी। मॉर्निंग मतलब सूर्य उदय के बाद की बात होगी। कभी कभी 6 AM देगा, 7 AM देगा, 8 AM दे देगा, मतलब आप कह सकते हो सूर्य उदय के बाद वाला सीन। अब दूसरा इसमें बनता है, वो क्या बनता है मेरे दोस्त? वो बनेगा आपका शाम का समय, शाम का समय, मतलब आप इसे कह सकते हो सूर्यास्त, सूर्यास्त पर आधारित प्रश्न। मतलब आप बोलोगे इवनिंग टाइम, इवनिंग टाइम की बात होगी, इवनिंग टाइम की बात हो जाएगी, मतलब शाम के समय, मतलब सूर्यास्त के पहले का समय। ओके, इतना बात कंप्लीट है। अब ध्यान देना, अब नोट लिखना, नोट, सारी बातें समझा रहा हूं। पहला नोट लिखना, जब प्रश्न में, ये नोट आपका है, नोट, जब प्रश्न में बाएं व दाएं दिया गया हो, जब प्रश्न में दायां व बायां दिया गया हो, तो प्रश्न के केवल दो उत्तर होंगे। ध्यान देना, जब भी प्रश्न में दायां व बायां दिया गया होगा तो प्रश्न में केवल दो उत्तर हो सकते हैं। मतलब परछाई लेफ्ट और राइट तभी बनती है जब व्यक्ति का मुख किधर होगा, या तो उत्तर में होगा, मतलब नॉर्थ में होगा, या तो किधर होगा? दक्षिण, दक्षिण, साउथ। मतलब प्रश्न में यदि उत्तर, मतलब प्रश्न में अगर दायां व बायां दिया है तो प्रश्न के दो ही उत्तर आएंगे, या तो उत्तर आएगा या तो दक्षिण आएगा।
ये बात कंप्लीट हुआ, अभी समझा रहा हूं। फिर देखो दूसरा नोट लिखिएगा आप लोग। जब प्रश्न में आगे व पीछे दिया गया हो, जब प्रश्न में आगे व पीछे दिया गया हो तो प्रश्न के दो उत्तर प्राप्त होते हैं। जब आगे व पीछे दिया गया होगा तब भी दो उत्तर प्राप्त होगा। और कौन कौन सा उत्तर प्राप्त होगा? तब जो व्यक्ति होगा या तो भैया पूर्व दिशा में होगा, मतलब ईस्ट में होगा, या तो किधर कैसा होगा, साउथ में होगा, मतलब नहीं, या तो क्या होगा, पश्चिम में होगा। बाबू कहां होगा? पश्चिम में होगा, वेस्ट में होगा। ये बातें आप अच्छे से समझ पाए कि नहीं, पहले बताओ। ये बातें आप समझ पाए सभी लोग? ये बातें समझ पाए? देखो, जब प्रश्न में लेफ्ट और राइट दिया जाएगा, जब भी प्रश्न में लेफ्ट और राइट दिया जाएगा तो प्रश्न का दो उत्तर आएगा, या तो नॉर्थ या तो साउथ। मेरे दोस्त, जब प्रश्न में आगे व पीछे दिया जाएगा तब प्रश्न में दो उत्तर आएगा। आगे पीछे वाले में क्या आएगा? पूर्व और पश्चिम। ओके, ध्यान देना। अब लिखिएगा आप लोग पहला टाइप फर्स्ट लिखिएगा। टाइप फर्स्ट क्या है? लिखना, जब प्रश्न में बाएं व दाएं दिया गया हो। जब प्रश्न में दायां व बायां दिया गया होगा, इसमें भी दो प्रकार का प्रश्न बनेगा। कौन कौन सा बनेगा? इसमें भी दो प्रकार का प्रश्न बनता है। पहला इसमें बनेगा, ध्यान देना, पहला इसमें बन जाएगा सुबह के समय, जिसे आप लोग बोलते हो सूर्योदय पर आधारित प्रश्न। सूर्योदय पर आधारित, अर्थात मॉर्निंग टाइम की बात होगी। किसकी बात होगी? मॉर्निंग टाइम की बात होगी। इसमें पहला बनेगा। दूसरा इसमें क्या बनेगा? शाम के समय, अर्थात सूर्यास्त पर आधारित। ध्यान देना, अर्थात इवनिंग टाइम की बात होगी। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे सूर्योदय वाला। ध्यान देना, सूर्योदय वाला ध्यान देंगे। हाँ, साक्षी बच्ची एकदम फ्रंट और बैक दिया होगा तो आंसर क्या आएगा? ईस्ट एंड वेस्ट। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, अब हम लोग पहला पढ़ने चल रहे हैं। कौन? मॉर्निंग वाला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। मॉर्निंग टाइम की बात हो रही है। चलो मेरे दोस्त, प्रश्न कैसे आएगा ध्यान से देखना। जैसे सुबह के समय की जब बात होगी, ये देखो सुबह के समय की बात हो रही है, तो आपको पता है जब सुबह के समय की बात होगी, जो आपका सन होगा, ध्यान देना, जो आपका सन होगा वो किस दिशा में होगा? ये बताओ, जो आपका सन होगा वो किस दिशा में होगा? आप कहोगे सर जो सन होगा ना वो पूर्व दिशा में होगा। भैया सुबह के समय सन किस दिशा में होगा? बोलो, सन किस दिशा में होगा? तो आप कहोगे पूर्व दिशा में होगा। ये होगा आपका सन। बोलो, सुबह के समय जो सन होगा किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। अब पूर्व दिशा में होगा तो दो व्यक्ति ऐसे होंगे, ये देखो, ये दो व्यक्ति होंगे। अब इधर से जब सन पूर्व दिशा में होगा तो परछाई कभी भी इस साइड नहीं बनेगी। ध्यान देना, परछाई कभी आगे नहीं बनेगी, मतलब परछाई आपकी यहां बनेगी, साइडो आपकी यहां बनेगी। याद रखना, ये आपकी साइडो है, ये आपकी क्या है? परछाई है।
ठीक है, अब ध्यान देना, आपको पता जब व्यक्ति उत्तर की ओर होगा, ये देखो जब व्यक्ति उत्तर की ओर होगा ना, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ओके, और जब व्यक्ति दक्षिण की ओर होगा, ये उसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, तो याद रखना परछाई आपकी आगे पीछे कब बनेगी, मतलब परछाई लेफ्ट राइट कब बनेगी, जब आप सूर्योदय का समय है तो उत्तर की ओर देखोगे तो परछाई उसके लेफ्ट बनेगी, दक्षिण की ओर देखोगे तो परछाई उसकी राइट बनेगी। ये बात समझ गए कि नहीं? कंप्लीट है। चलो अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा, कैसे आपको करना है, ध्यान से देखना। एक सवाल बोलता हूं, आप लोग करिएगा, लिखिएगा, वो ज्यादा स्पष्ट होगा। सवाल एक लिख लीजिएगा। चलो, अंजलि जी, सूफिया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। एक सवाल लिखेगा, दो मित्र सुबह के समय दो मित्र सुबह के समय एक पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। ध्यान देना, दो मित्र सुबह के समय एक पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। यदि सचिन की परछाई, ध्यान देना, सचिन की परछाई देव के बाएं बन रही है, यदि सचिन की परछाई देव के बाएं बन रही है तो बताइए, ध्यान देना, तो बताइए सचिन का मुंह किस दिशा में है, मुंह किस दिशा में था, यह आपका प्रश्न दिया जाएगा। आप लोग आंसर करिएगा। देखो ध्यान देना, सवाल समझिएगा। देखो अब इसमें 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 1 2 3 4। ध्यान देना, पहला दे दिया जाएगा दक्षिण, दूसरा दे दिया जाएगा पूर्व, तीसरा दे दिया जाएगा पश्चिम, चौथा दे दिया जाएगा उत्तर। सब लोग ध्यान देना, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। अब आप सबको पता है, चूंकि आपके प्रश्न में, ध्यान देना सब लोग, आपके प्रश्न में 2 शब्द आए हैं। क्या क्या? बायां शब्द आया है ना। जब भी आपके प्रश्न में लेफ्ट आ जाए या राइट आ जाए, प्रश्न में यदि लेफ्ट और राइट आएगा तो आपके 2 उत्तर आएंगे, या तो भैया नॉर्थ आएगा, या तो क्या आ जाएगा, आपको पता है साउथ आ जाएगा। या तो उत्तर आपका आंसर आता है, या तो क्या आता है, दक्षिण आता है। यह बात बताया हूं। चूंकि प्रश्न में क्या आया है, बायां व दायां आया है, तो प्रश्न में 2 उत्तर नहीं आएंगे। कौन कौन सा? पूरब और पश्चिम। 2 ऑप्शन तुरंत काट दोगे। अब आपको पता केवल 2 उत्तर हो सकते हैं। कैसे होगा? बेसिक तरीका बताता हूं, फिर ट्रिक बताता हूं। ट्रिक से आप 10 सेकंड में आंसर दे दोगे। देखो ट्रिक क्या है बाबू, पहले ट्रिक बता देता हूं फिर बेसिक बताता हूं। चलो ट्रिक क्या है, देखो ऐसे प्रश्नों में ध्यान देना, ऐसे प्रश्नों में सन के, देखो जो सन होगा ना उसके या तो लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे। बस ऐसे प्रश्नों में सन के लेफ्ट जाएंगे या तो राइट जाएंगे। अब ये बताओ, सुबह का सवाल है, सुबह का सवाल है ना,
सूर्य किस दिशा में होगा? आप कहोगे पूर्व दिशा में होगा। ये देखो, सूर्य किस दिशा में होगा? ये देखो, पूर्व दिशा में होगा। पूर्व दिशा में है ना, सुबह का समय है तो सूर्य पूर्व दिशा में होगा। अब क्या बोला है, देखो इस लाइन को हाईलाइट कर रहा हूं, इस लाइन को देखो, सचिन की परछाई देव के बाएं। ये देखो, जो सचिन की परछाई किसके बाएं है? देव के बाएं। देव के बाएं ना, तो कुछ मत करना, देव के बाएं। ये देखो, देव के बाएं, देव के बाएं पूछा है ना, बस सन से लेफ्ट घूम जाओ। सचिन की परछाई देव के बाएं, ये देखो देव के बाएं घूम गए, तो किसके घूमे? देखो आप, देव के बाएं, देव के बाएं, अर्थात सचिन की परछाई जो है देव के बाएं, बायां घूमे हम। जब बायां घूमे तो देव के बाएं, तो देव किस दिशा में आ गया? ये बताओ, देव किस दिशा में आ गया? उत्तर में आ गया, उत्तर में आ गया सचिन। अब देव उत्तर आ गया तो तुम बताओ सचिन किस दिशा में होगा? तुम बताओ सचिन किस दिशा में है? अगर देव उत्तर आ गया तो सचिन किस दिशा में आ जाएगा? आप कहोगे दक्षिण आ जाएगा, दक्षिण आ जाए, खत्म सवाल। अगर देव का पूछता तो उत्तर, सचिन का पूछता तो दक्षिण, खत्म सवाल, खत्म। इतना करना था। इसका बेसिक मेथड बता देता हूं, ध्यान देना। यहां पर बता रहा हूं वो छोटा सा बना करके। आपको पता है कि भैया ये चार दिशा है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, अब आपको पता, चूंकि सवाल जो है सुबह के समय का है, तो सूर्य हमारा यहां पर होगा, ये देखो सन हमारा यहां होगा, और एक दूसरे की तरफ बातचीत कर रहे हैं। तो देखो ये यहां पर, ये यहां पर। कौन देव हो कौन सचिन मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है, क्या पता है? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, और परछाई यहां पर बनेगी। ये देखो यहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी। अब क्या बोला है, देखो यदि सचिन की परछाई देव के बाएं, सचिन की परछाई जो है देव के बाएं, परछाई बाएं कब बनेगी? देखो जो सचिन की परछाई है देव के बाएं, ये देखो देव के बाएं, बायां किधर है? परछाई बायां कब बनेगी? देव के। ये देखो सचिन की जो परछाई देव के बाएं, अर्थात देव ये होगा, तभी तो देव के बाएं बनेगी। अगर देव ये हो गया तो सचिन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अर्थात सचिन का पूछा गया था, सचिन का मुख किधर है? तो नीचे की तरफ है, अर्थात दक्षिण की ओर है। खत्म सवाल। कर लोगे ऐसे आप लोग? बोलो बोलो, कर लोगे सभी लोग? अब अगला सवाल देखिएगा, अब आपको ट्रिक बताएंगे। कंप्लीट है, आगे ध्यान देना। चलो अब आप लोग ये सवाल एक बार देखो, 69 नंबर का, 69 नंबर सवाल देखो और आंसर करो। क्या होगा? एक बार अपना दिमाग लगाओ सब लोग। क्या लिखा है इस सवाल को देखो। सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है। ध्यान देना। अब देखो दाहिने शब्द प्रयोग हुआ। जब दाहिने, देखो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके प्रश्न में राइट, अगर आपके प्रश्न में राइट और लेफ्ट आ जाए तो दो उत्तर होंगे, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, दो उत्तर होंगे। मतलब आप ईस्ट और वेस्ट को तुरंत काट दोगे, ईस्ट और वेस्ट को तुरंत काट दोगे। दो ऑप्शन तो आपके तुरंत कट गए, मतलब दो उत्तर हो सकते थे। ये देखो इनमें से कोई हो सकता है। अब कैसे होगा ध्यान देना। देखो सूर्यास्त के समय मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है। सूर्यास्त के समय आपको पता है, ये देखो ये आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। आपको पता जो सूर्यास्त का समय है मतलब सनसेट का समय है, तो सूर्य किस दिशा में होगा? आपको पता है सन हमारा पश्चिम दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा। अब व्यक्ति यहां पर है, ऐसे परछाई लेफ्ट राइट, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, और इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा। ओके, इतना पता है, ध्यान देना। अब क्या बोला है? व्यक्ति किधर मुंह करके खड़ा है मुझे नहीं पता। क्या बोला है? मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती, मेरी छाया मेरे दाहिने ओर। देखो जो मेरी छाया है मेरे दाहिने ओर, मतलब शैडो यहां पर बनेगी। दाहिने ओर छाया कब बनेगी ये बताओ? दाहिने ओर छाया यहां पर बनेगी, ये देखो राइट है
छाया की बात कर रहा है। देखो मेरी छाया मेरे दाहिने ओर पड़ती है, इसका मतलब दाहिने ओर पड़ती है तो मैं यहां पर हूं, मैं यहां पर हूं, अर्थात मैं किधर देख रहा हूं, उत्तर की ओर देख रहा हूं। किधर देख रहा हूं, नॉर्थ में देख रहा हूं, नॉर्थ में देख रहा हूं। आपका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। बोलो बोलो, सी इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब ये आपका अगला सवाल है, ध्यान से देखना, तरीका देखिएगा। बहुत बढ़िया साक्षी, क्या बोला है देखो, चाहे सूर्यास्त का प्रश्न हो चाहे सूर्योदय का प्रश्न है। देखो सूर्यास्त वाले में सन, जैसे सन को पश्चिम दिशा करके लेफ्ट राइट घूम जाना, और सूर्योदय वाले में सन को ईस्ट में करके लेफ्ट राइट घूम जाना। बहुत बढ़िया अंजलि, इस सवाल को देखिएगा, फिर समझाता हूं आपको। देखो कैसे करना है। एक शाम सूर्यास्त के पहले, एक शाम सूर्यास्त के पहले रेखा और हेमा आपस में अभिमुख होकर बात कर रही थी। यदि हेमा की परछाई रेखा के ठीक दाहिने ओर, इस लाइन को हाईलाइट करिएगा, ये देखो इस लाइन को हाईलाइट करेगा। देखो हेमा की परछाई रेखा के दाहिने ओर, बस इतने से मतलब था। जो रेखा की, हेमा की परछाई रेखा के दाहिने ओर पड़ती है। रेखा का मुख किधर, रेखा के दाहिने ओर ना, किस समय का सवाल है, सूर्यास्त का है। जब सूर्यास्त का सवाल है तो सन किधर होगा, आपको पता है पश्चिम दिशा में होगा। पश्चिम दिशा में होगा कि नहीं पहले बता दो, पश्चिम दिशा में होगा। रेखा के दाहिने ओर, किसकी बात कर रहे हैं, रेखा के, तो रेखा के राइट घूम जाओ, ये देखो राइट घूम गए। रेखा के राइट घूमे तो क्या आ गया, उत्तर आ गया, उत्तर। अर्थात रेखा का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर में होगा। हमसे रेखा का ही पूछा है तो हमारा आंसर उत्तर आ जाएगा। बोलो बोलो, रेखा का ही पूछा था। अगर इसमें हेमा का पूछता तो क्या आता, दक्षिण आता। समझ नहीं पाए आप लोग, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हो, ध्यान देना कैसे करना था सब लोग। देखो बाबू, इस लाइन को हाईलाइट कर लेना एक बार, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको। चलो यहां पर देखना, इस पूरे प्रश्न को जब आप पढ़ते हो तो क्या दिखाई देता है, ध्यान देना। ये जो सवाल है यूनिंग का है, यूनिंग का सवाल है। जो हमारा सन होगा किधर होगा, पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा। सन हमारा पश्चिम में है, ये बात हम सबको पता है। अब पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिखा हेमा शैडो वाज फॉलिंग एग्जैक्टली टू द राइट टू रेखा। राइट टू रेखा मतलब किसके, रेखा के दाईं ओर, रेखा के दाएं। हम रेखा की बात कर रहे हैं तो इस लाइन को क्या करिएगा, पश्चिम से राइट घूम जाइएगा। ये देखो पश्चिम से राइट घूमे तो क्या आ गया, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। मतलब रेखा का मुख किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। हमसे रेखा का ही पूछा था तो रेखा का हमने देख लिया, उत्तर आ गया। रेखा का क्या आ गया, उत्तर आ गया। समझ में आया। अगर हेमा का पूछता तो क्या आता, दक्षिण आता। कंप्लीट है। अब इसका बेसिक मेथड देखिएगा, बेसिक वाला चित्र बना करके कैसे करना है, ध्यान देना। जैसे आपको पता है जो हमारा जो ये सवाल है यूनिंग टाइम का है, तो हमारा जो सन होगा, ध्यान देना, जो हमारा सन होगा वो किस दिशा में होगा। आप कहोगे कि सर हमारा जो सन होगा पश्चिम दिशा में होगा। हमने कहा एकदम, ये हमारा सन हो जाएगा, वेस्ट में हमारा सन होगा। अब जो व्यक्ति होगा, कौन हेमा है कौन रेखा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात पता है इनकी परछाई इधर बनेगी और इनकी परछाई इधर बनेगी। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। ये बात इतना जानते हो। अब बोला क्या है देखो, यदि हेमा की परछाई रेखा के दाहिने, जो हेमा की परछाई है रेखा के दाहिने, परछाई राइट कब बनेगी ये बताओ। राइट यही तो है, देखो राइट यही तो है, तो रेखा यही होगा, रेखा के दाहिने। देखो हेमा की परछाई रेखा के दाहिने, परछाई दाएं कब बनेगी, रेखा यहीं पर होगी तभी तो दाहिने बनेगी। अगर रेखा ये हो गई तो हेमा ये हो जाएगी।
रेखा का पूछा है तो रेखा का मुख उत्तर की ओर, हेमा का पूछता तो दक्षिण की ओर। बोलो कंप्लीट है कि नहीं, पहले बता दो। अब मेरे दोस्त ट्रिक से कैसे आप आंसर करते, कुछ मत करते, देखो ट्रिक वाला देख लो तुम, ट्रिक से कैसे करते। सबसे पहले पूरे प्रश्न को पढ़ना था, पढ़ने के बाद कोई भी सवाल हो, अगर यूनिंग का है तो सन को क्या करना, पश्चिम में रखना। अगर आपका मॉर्निंग का है तो सन को ईस्ट में रखना, पूर्व में रखना। ओके, अब इस लाइन को देखना, राइट टू रेखा, राइट टू रेखा मतलब जो हेमा की परछाई किसके, रेखा के दाएं बनती है, रेखा के दाएं। सन को किधर रखोगे, पश्चिम दिशा में, और इस रेखा के राइट घूम जाओगे। ये देखो रेखा के राइट, अर्थात राइट घूमे तो उत्तर आया, सन के राइट घूमे तो उत्तर आया। इसका मतलब रेखा का मुख किस दिशा में, उत्तर में है। और रेखा का पूछा था तो उत्तर आंसर आता, हेमा का पूछता तो दक्षिण आता। खत्म सवाल। कंप्लीट है कि नहीं? हाँ एकदम। देखो फिर से समझा देता हूं, ध्यान देना ट्रिक का प्रयोग कैसे करना है। देखो अगर आपका सवाल मॉर्निंग का है, मॉर्निंग का है, या तो सवाल आपका इवनिंग का है, दो ही सवाल होंगे। अगर मॉर्निंग का सवाल है मेरे दोस्त, मॉर्निंग का सवाल है और सवाल में लेफ्ट राइट दिया है, सवाल में क्या दिया है, लेफ्ट दिया है या तो राइट दिया है। इवनिंग का सवाल है लेफ्ट या राइट दिया है, तो आपको पता है इसके दो उत्तर आते हैं, या तो आपका आंसर आएगा उत्तर या तो क्या आएगा दक्षिण। ध्यान देना आप लोग, मॉर्निंग वाले में भी मॉर्निंग का सवाल है लेफ्ट राइट दिया है तो दो उत्तर आएगा, या तो उत्तर या तो क्या आएगा दक्षिण, या तो दक्षिण आएगा। इतना बात पता है मेरे दोस्त। अगर अगर आपका सवाल मॉर्निंग का है ना, तो सूर्य को किधर रखोगे, सूर्य को, सन को किधर रखना, पूर्व में रखना, पूर्व में रखना। राइट घूमने को कहेगा तो राइट घूम जाना, लेफ्ट घूमने को कहेगा लेफ्ट घूम जाना। राइट घूमोगे तो दक्षिण प्राप्त होगा जैसा प्रश्न होगा, और लेफ्ट घूमोगे तो आपको पता है उत्तर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहां पर भी करना है कि जब इवनिंग का सवाल होगा तो आपको पता है सन आपका पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा, पश्चिम में होगा, और पश्चिम में जब होगा तो राइट घूमना होगा मेरे दोस्त, तो आपका आंसर उत्तर आएगा। लेफ्ट घूमना होगा तो क्या आएगा, दक्षिण आएगा। बोलो बोलो ये बात कंप्लीट है कि नहीं, समझे? अंशु देखना बच्चे, ट्रिक बताने चल रहा हूं। एक सवाल लिखना, सभी लोग एक सवाल लिखेगा, आप लोग लिखना, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय दो मित्र, सूर्यास्त के समय दो मित्र, ध्यान देना सब लोग। हाँ, राहुल और धैर्य, सूर्यास्त के समय दो मित्र राहुल और धैर्य एक मैदान में, एक मैदान में एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने खड़े होकर, खड़े होकर बात चीत कर रहे थे, कर रहे थे। यदि राहुल की परछाई, राहुल की परछाई धैर्य के बाएं, धैर्य के बाएं बन रही थी, बन रही थी, तो धैर्य का
धैर्य का मुख मुख किस दिशा में था? किस दिशा में था? प्रश्नवाचक चिन्ह, बताओ किस दिशा में था? सभी लोग क्लासरूम का विद्यार्थी है, आप सबको पता है। धैर्य भी है और राहुल भी है। अब इस सवाल का जवाब देना है, ऑप्शन दे देता हूं, 1 2 3 4। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब आप मेरे विद्यार्थी हो, इतना तो पता चल गया, अगर परछाई वाला सवाल है और सवाल में लेफ्ट और राइट दिया है तो आपका उत्तर कभी भी पूर्व और पश्चिम नहीं आएगा, कभी भी पूर्व और पश्चिम नहीं आएगा। तो दो ऑप्शन तुरंत काट दोगे, दो ऑप्शन को तुरंत काट दोगे। काटोगे कि नहीं पहले बता दो, काट दोगे। अब देखो क्या बोला है, ट्रिक से पहले आंसर देते हैं, ट्रिक समझाता हूं। आपको पता है जो हमारा प्रश्न है वो किसका है? सूर्यास्त का है। पहले सूर्यास्त को हाईलाइट कर लेना। सूर्यास्त का मतलब क्या है? जो हमारा सन है वो किधर होगा? जो हमारा सन है किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा। इतना कर लोगे। फिर क्या बोला है? राहुल की परछाई धैर्य के बाएं, बस इतने को हाईलाइट कर लो। राहुल की परछाई धैर्य के बाएं। भैया धैर्य के बाएं है ना, तो इस सन से लेफ्ट घूम जाओ, मतलब पश्चिम से लेफ्ट घूमो। पश्चिम से लेफ्ट घूमोगे क्या आएगा? ये देखो, पश्चिम से लेफ्ट घूम गए। और किसके? देखो धैर्य का। देखो धैर्य के बाएं पश्चिम से लेफ्ट घूमे तो ये कौन आ गया? दक्षिण आ गया, दक्षिण आ गया। अर्थात धैर्य, धैर्य की बात हो रही है ना, धैर्य की बात हो रही है, तो धैर्य का मुख्य दिशा में हो जाएगा। तो धैर्य का मुख्य दिशा में हो जाएगा, आपको पता है दक्षिण हो जाएगा। धैर्य का मुख्य दिशा में हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। खत्म सवाल। धैर्य का मुख्य दिशा में हो जाएगा दक्षिण में। बोलो बोलो, कंप्लीट है भैया। पश्चिम से लेफ्ट घूमोगे तो क्या आएगा? दक्षिण आएगा कि नहीं? अभी समझाया हूं। अगर इसी सवाल में राहुल का पूछता तो क्या होता? उत्तर हो जाता। समझ में आया? चलो एक सवाल और कर लो, एक सवाल और कर लो। ट्रिक से करना सभी लोग। धैर्य बाबू स्वागत है, कंप्लीट है। अंजलि चलो एक सवाल लिखेगा। आभा, सभी लोग एक सवाल लिखेगा। दो सहेली, दो सहेली, कौन कौन? दो सहेली तनु और मनु। दो सहेली तनु और मनु एक पार्क में सुबह के समय, सुबह के समय एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातचीत कर रही थी, कर रही थी। यदि तनु की परछाई, यदि तनु की परछाई, याद रखना तनु की परछाई थैंक यू धैर्य बाबू। धैर्य कह रहे सर हम शुरू से क्लास कर रहे हैं, बस कमेंट नहीं कर रहे थे। थैंक यू। यदि तनु की परछाई मनु के दाएं बन रही हो तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए तनु का मुख, मुख किस दिशा में था?
इस सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब सभी लोग दे। अब इस सवाल का ऑप्शन हम देते हैं, पर आप लोग कमेंट करो, आपकी कमेंट का इंतजार है। थैंक यू धैर्य बाबू, आप सब ऐसे ही प्यार बनाए रखो। देखो पहला ऑप्शन है आपका पूर्व, पहला ऑप्शन लिखना आप लोग आंसर करते रहिए। पहला ऑप्शन आपका पूर्व, दूसरा ऑप्शन आपका उत्तर, तीसरा ऑप्शन आपका पश्चिम, चौथा ऑप्शन आपका दक्षिण। बताओ क्या होगा? अब आप मेरे विद्यार्थी हो, आपको इतना पता है कि सर प्रश्न में लेफ्ट और राइट दिया है, तो आपका कभी भी जब लेफ्ट राइट देगा तो पूर्व और पश्चिम नहीं होगा। दो ऑप्शन तो तुरंत काट दोगे, दो ऑप्शन तुरंत काट दो, किसी एक सिंगल बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, कमेंट बॉक्स में देखकर तबीयत खुश कर देते हो आप लोग, वेरी गुड यार। देखो अब आपको पता, ये जो सवाल है किस समय का है ये बताओ, ये जो सवाल है किस टाइम का है, तो आप कहोगे सर सुबह के समय का, सुबह का सवाल है। अच्छा सुबह, जब सुबह का सवाल है तो हमारा सन किस साइड होगा आपको पता है? पूर्व में होगा। बस इतना पता है ना, सुबह का समय है तो सूर्य किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। अब कुछ मत करना, तनु की परछाई मनु के दाएं, बस किसको हाईलाइट करोगे? मनु के दाएं। ये देखो जो तनु की परछाई है मनु के दाएं, बस पूर्व से राइट घूम जाना, दाएं घूम जाना। देखो मनु के दाएं राइट, देखो मनु के दाएं, जब राइट घूमे तो क्या आया? दक्षिण आया, दक्षिण आया। अर्थात मनु का मुख इधर हो जाएगा, मनु का मुख इधर हो जाएगा, तुम कहोगे सर दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा, दक्षिण में हो जाएगा। लेकिन क्या मनु का पूछा है क्या? नहीं, हमसे तनु का पूछ लिया, तो भैया तनु का क्या हो जाएगा? तुम कहोगे उत्तर हो जाएगा। बोलो बोलो, अगर मनु का दक्षिण हो गया तो मनु का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। किसी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, किसी सिंगल बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बढ़िया से समझ में आया कि नहीं? बोलो बोलो, कंप्लीट है। मनु का पूछता तो दक्षिण, तनु का पूछता है तो उत्तर, तनु का पूछा है तो आंसर क्या होगा? उत्तर इज राइट आंसर। कंप्लीट चलो सभी का कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, तुरंत बताएंगे बाबू। अब आपको सवाल का जवाब करना है। चलो अभी ये सवाल छोड़ता हूं, दिशा और घड़ी वाला 71 नंबर का भी बाद में करेंगे, पहले आइए इस टाइप को कर लेते हैं। ये बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा? बिना पेन उठाए आंसर देना है, टाइमर लगा देता हूं। चलो टाइमर आपका चल रहा है, 50 सेकंड का टाइम है, इस 50 सेकंड में आंसर करना है। थैंक यू अंशु। रवि गुप्ता, हाँ रवि गुप्ता इस सवाल को देखिएगा बाबू। चलो, एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था? आंसर करो। चलो इस सवाल का जवाब आप लोग दो, टाइम आपका चल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सभी का। नीतू बहुत बढ़िया, प्रतिमा बहुत बढ़िया, सिद्धार्थ बहुत तेजी से कमेंट चल रहा है, माया, धैर्य, पीके, विजेंदर बहुत बढ़िया। चलो 1 मिनट से ज्यादा टाइम हमने आपको दिया, सवाल को ध्यान से देखना। रवि बाबू तुम भी देखो क्या बोला है सवाल में। देखो एक सुबह, पहली बात सवाल सुबह का है, मॉर्निंग का सवाल है। अगर आपका मॉर्निंग का सवाल है, मतलब किसका सवाल है? सुबह का सवाल है, तो सन किधर होगा ये बताओ। सन आपको पता है पूर्व दिशा में होगा, इतना पता है ना बस। मॉर्निंग का सवाल है तो सन को पूर्व रख लेना,
यूनिंग का सवाल होगा तो सन को पश्चिम रख लेना। अब क्या बोला है, कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, देखो कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर, बस यही पूछा है, रीता के ठीक बाईं ओर। इस लाइन को हाईलाइट कर लेना रवि बाबू, रीता के ठीक बाईं ओर। अब रीता के ठीक बाईं ओर ना, तो कुछ मत करिएगा, ध्यान देना, रीता के मतलब पूर्व से बाएं घूमना, पूर्व से बाएं घूमोगे, लेफ्ट घूमोगे, ये देखो। अब पूर्व से लेफ्ट घूमोगे तो क्या आएगा, उत्तर आएगा, उत्तर। अर्थात आपको पता है किसकी बारे में बात हो रही थी, रीता के बारे में बात हो रही थी। अगर रीता का पूछता तो रीता का क्या आंसर आता, उत्तर आता, मतलब रीता का मुख किस दिशा में होगा, उत्तर में आएगा। क्या रीता का पूछा था क्या रीता का पूछा था क्या, नहीं, हमसे कविता का पूछा है, तो कविता का क्या आ जाएगा, अगर रीता का उत्तर हो गया तो कविता क्या क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, खत्म सवाल, मतलब साउथ हो जाएगा। आपने कमेंट बॉक्स को अच्छे से देखा होगा, किसी सिंगल लड़के का गलत नहीं है, काबिले तारीफ हो शालिनी झा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू शालिनी, आप ऐसा प्यार और आभार बनाए रखो, थैंक यू। तो क्या आ गया, दक्षिण आ गया, मतलब कविता का क्या आ गया, दक्षिण आ जाएगा, खत्म सवाल, कंप्लीट है ना सभी का। चलो अब मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं होगा। जी बाबू, बस उसमें क्या होगा ना, सिर नीचे हो जाएगा, वो भी सवाल करा देंगे। देखो मैं वो करा रहा हूं जो आपकी एग्जाम में आने के चांसेज है, ये बैंक पीओ नहीं है, ये एसएससी नहीं है, ओके जी, थैंक यू राहुल। राहुल कह रहे सर हम तो शुरू से बोल रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो जी। चलो इस सवाल को देखिएगा, 73 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखिएगा, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा, आंसर करो, बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बी आ रहा है, नॉर्थ इज राइट आंसर, नॉर्थ इज राइट आंसर। मैं इतना तेजी से कमेंट पढ़ नहीं पाओगी, वंदना, छोटे लाल, साक्षी सिंह, प्रिया, रवि गुप्ता, रवि बाबू कंप्लीट है, नीतू सिंह, अविनाश कुमार, विनोद कुमार, प्रदीप। चलो ध्यान देना, एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो पहले ही बताओ सुबह का समय है, जब सुबह का समय है तो बताओ सन किधर होगा, बस सन किधर होगा, आप कहोगे पूर्व दिशा में सन होगा, सन पूर्व दिशा में होगा, इतना पता है। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर, देखो मोहित के ठीक दाईं ओर, इस लाइन को हाईलाइट कर लिया, मोहित के ठीक दाईं ओर। अब देखो पूर्व से राइट घूम जाओ, ये देखो पूर्व से राइट घूम जाओ, मोहित के ठीक दाएं है ना, तो पूर्व से राइट घूम जाओ, ये देखो पूर्व से राइट घूम गए। जब पूर्व से राइट घूमे तो क्या आया, दक्षिण आया, पूर्व से राइट घूमे तो क्या आया, दक्षिण आया, मतलब साउथ आया। मतलब मोहित का मुख, ध्यान देना ये मोहित के बारे में बात हो रही थी, मोहित का मुख की दिशा में हो गया, आपको पता है दक्षिण में हो गया। अगर मोहित का पूछता तो आंसर दक्षिण आता, लेकिन हमसे मोहित का नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सुमित का मुख की दिशा में होगा, सुमित का। भैया मोहित का दक्षिण हो गया तो सुमित का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, अर्थात नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। सवाल का आंसर 2 से 3 सेकंड में कर लोगे आप लोग, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, बोलो बोलो। प्रतिभा कंप्लीट है सभी का, किसी सिंगल बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। चलो अब आगे एक सवाल लिखिएगा आप लोग, अगला। अब अगला ध्यान देना, ये टाइप तो कंप्लीट हुआ, अगला देखिएगा। देखो परछाई आगे और पीछे कब बनेगी, ध्यान देना, आगे व पीछे वाले प्रश्न, मतलब प्रश्न में आपको क्या दिया गया है, आपका फ्रंट दे दिया जाए या तो आपको बैक दे दिया जाए,
आपके पृष्ठ में यदि आगे व पीछे दे दिया जाए तो इसमें भी दो प्रकार का प्रश्न बनता है। या तो भैया प्रश्न आपका मॉर्निंग का बनेगा, मतलब सूर्योदय का बनेगा, या तो भैया किसका बनेगा, इवनिंग का बनेगा। इवनिंग का बनेगा मतलब सूर्यास्त का बनेगा, सूर्यास्त का बनेगा। दो ही प्रश्न बनेगा, आगे और पीछे। और आपको यह भी पता है जब आपके प्रश्न में आगे व पीछे दिया गया हो तो प्रश्न का जो उत्तर आता है दो आएगा, या तो पूर्व आएगा या तो क्या आएगा, पश्चिम आएगा। पश्चिम आएगा मतलब या तो ईस्ट आएगा या तो क्या आएगा, वेस्ट आएगा। यह बात आपको पता है, ध्यान देना, करवा रहा हूं बाबू जी। आगे और पीछे वाला सवाल देखिएगा। अब आगे और पीछे परछाई कब बनेगा, ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको पता ये आपका चार दिशा है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। अभी हम आपको बता रहे हैं मॉर्निंग वाला। कौन सा बताने चल रहे हैं, मॉर्निंग वाला, सुबह के समय। सुबह का समय है और परछाई आगे पीछे बनाना है। ये देखो सुबह का समय है, सन अभी हमारा ईस्ट में है, परछाई आगे पीछे कब बनेगी, ये देखो। ये देखो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति है, ये ऐसे बातचीत कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति समझ लो ये ए है और एक व्यक्ति बी है। अब जब सन जाएगा ना, सन की परछाई क्या होगा, ये देखो, ये बी की परछाई यहां पर बनेगी, कंप्लीट है, और ए की परछाई यहां पर बनेगी। इतना कंप्लीट है। मतलब अगर बी की परछाई देखें तो आप कहोगे आगे है, बी की परछाई आगे है, और ए की परछाई क्या है, आप कहोगे पीछे है। यह कंडीशन बनता है। समझ में आ रहा है आपको, यह कंडीशन बनेगा। बोलो बोलो बाबू, इतना आपको मैटर देंगे ना, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीडीएफ मिलने वाला है, बस बन रहा है। देखोगे तो मस्त हो जाओगे, आपको लगेगा आदर्श सर ने क्या मेहनत की हमारे लिए। पूरे यूट्यूब पे पूरे जितनी भी किताबें होंगी सबसे कंपेयर कराइएगा, बेहतरीन मैटर मिलेगा आपको। आपको महसूस होगा जो 12 किताबें लिखने का अनुभव है ना, वो काम आएगा। देखो देखो, जो जब आपका प्रश्न आगे पीछे वाला हो और आपका सवाल मॉर्निंग टाइम का है तो यह कंडीशन बनेगी, व्यक्ति या तो पूर्व की ओर देखेगा या तो पश्चिम की ओर देखेगा। जब व्यक्ति पश्चिम की ओर देखेगा तो उसकी परछाई आगे बनेगी। जैसे बी की परछाई उसके आगे है, लेकिन ए की परछाई क्या है, उसके पीछे है। कुछ लोग इसको लिखवाते भी हैं। ओके, ध्यान देना। अब अभी प्रश्न कराऊंगा तो अच्छा स्पष्ट होगा। उसी प्रकार से जब आपका सवाल किसका हो, यूनिंग का हो, यूनिंग वाला हो, तो उसमें क्या कंडीशन बनेगी, ध्यान देना। आपको पता है ये नॉर्थ है, चलो ये आपको पता है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब आपका यूनिंग का सवाल होगा तो सन किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। परछाई आगे व पीछे बनाना है ना, ये देखो ये कंडीशन होगी, ये ऐसे होगा। आपको पता है अब जब सन इधर होगा तो अगर मान लीजिए ये व्यक्ति है देव और ये व्यक्ति है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये देखो देव, और ये व्यक्ति है धैर्य। धैर्य, आपको पता है जो देव की परछाई बनेगी इस साइड बनेगी आगे। मतलब जब व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है तो उसकी आगे बन रही है, और जब पश्चिम की ओर देख रहा है तो उसकी परछाई कहां बन रही है, पीछे बन रही है। मतलब इसके देखो आगे है और इसके क्या है, देखो पीछे है। समझ पाए आप लोग, ये कंडीशन कर बना लोगे आप लोग। अब देखो एक सवाल लिखेगा सभी लोग, चलो। युधिष्ठिर, कृष्णा, धैर्य, बहुत बढ़िया, प्रतिमा, बहुत बढ़िया। एक सवाल लिखिएगा, हां
सुबह के समय, सुबह के समय, सुबह के समय प्रतिमा, प्रतिमा और साक्षी एक पार्क में, ध्यान देना दोनों लोग, प्रतिमा साक्षी, सुबह के समय प्रतिमा और साक्षी एक पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातचीत कर रही थी, बातचीत कर रही थी। यदि प्रतिमा की परछाई, यदि प्रतिमा की परछाई साक्षी के आगे, साक्षी के आगे हो, तो यदि प्रतिमा की परछाई साक्षी के आगे हो तो साक्षी का मुख, साक्षी का मुख किस दिशा में था? आंसर करो इस सवाल का जवाब। बाबू चलिए इस सवाल को देखिएगा, क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखो क्या बोला है भैया, इसमें क्या आएगा आंसर? सुबह के समय प्रतिमा और साक्षी एक दूसरे, साक्षी एक पार्क में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातचीत कर रही थी। यदि प्रतिमा की परछाई साक्षी के आगे हो तो साक्षी का मुख किस दिशा में था? ध्यान देना सब लोग। मेरे दोस्त आपको पता है, ये देखो पहली बात सुबह का समय है तो सूर्य आपका ईस्ट में होगा, ये देखो सन हो गया। अब ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी। कौन साक्षी है कौन प्रतिमा है मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बात पता है कि इसकी परछाई यहां पर बनेगी और इनकी परछाई यहां पर बनेगी। बोलो बोलो, पता है? अब ध्यान देना, अब इसमें क्या बोला है, यदि प्रतिमा की परछाई, यदि प्रतिमा की परछाई, देखो देखो इस, यदि प्रतिमा की परछाई, इस सवाल में थोड़ा लैंग्वेज चेंज करिएगा, एक मिनट, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करिएगा क्योंकि आगे पीछे में इस भाषा के साथ सवाल नहीं आया। यदि प्रतिमा की परछाई, ध्यान देना, प्रतिमा की परछाई उसके आगे हो, उसके मतलब प्रतिमा के उसके आगे हो तो उसका मुख किस दिशा में होगा? उसका मुख किस दिशा में था? किस दिशा में था यह सवाल बताना है। थोड़ा सा भाषा चेंज करना जी, थोड़ा सा इसलिए लैंग्वेज चेंज कराया हूं प्रतिमा, ध्यान देना। यदि प्रतिमा की परछाई उसके आगे, मतलब प्रतिमा की परछाई उसी के आगे बन रही है, प्रतिमा की परछाई उसी के आगे बन रही है, मतलब उसकी परछाई उसके खुद के आगे, तो प्रतिमा ये हो जाएगी, प्रतिमा, प्रतिमा की परछाई उसके उसी के आगे है, तो देखो परछाई आगे है, ठीक है, तो साक्षी ये हो जाएगी, साक्षी ये हो जाएगी। कंप्लीट है ना? समझ पाए?
प्रतिमा की परछाई उसी के आगे है, तो प्रतिमा ये हो जाएगी, अर्थात प्रतिमा का मुख इधर हो जाएगा, प्रतिमा का मुख इधर हो जाएगा, याद रखना प्रतिमा का मुख इधर हो जाएगा, आप कहोगे पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऐसी भाषा के साथ सवाल आएगा। कंप्लीट है, कर लोगे। चलो एक सवाल, चलो अब एक सवाल आपका घड़ी से रिलेटेड आता है। बाबू टाइम कम है, ध्यान देना, एक सवाल घड़ी से आएगा जी। हां, लेकिन उसमें ना थोड़ा डाउटफुल केस बन रहा था, इसीलिए हटा दिया था। ध्यान देना, एक सवाल इसमें बनेगा घड़ी से संबंधित। कैसे बनता है ध्यान देना, बन जाएगा यदि, ध्यान देना, यदि घड़ी में 7:20 हो रहा हो तथा घंटे वाली सुई, ध्यान देना, घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो तो मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगा। यह सवाल आए तो कैसे करोगे, ध्यान देना, बहुत बढ़िया जी। देखो क्या लिखा है, देखो आज ये डायरेक्शन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि घड़ी में 7:20 हो रहा हो तथा घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगा। ऐसा सवाल जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करोगे, ध्यान समझना। सबसे पहले आप कोण ज्ञात करना, कोण ज्ञात करना। कैसे क्या ज्ञात करना, कोई भी टाइम पीरियड का सवाल हो, याद रखना, कोई भी टाइम पीरियड दे दिया, जैसे दे दिया 7:20, कोई भी टाइम दे दिया जाए, कैसे आप दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करोगे। आपको पता 7:20 पर क्या स्थिति बनेगी, ध्यान देना सब लोग। ये देखो, सात बजकर 20 देखो आपको पता यहां पे 12 होगा, यहां पे 6 होगा, यहां पे 3 होगा, यहां पे 9 होगा, यहां पे 7 होगा और यहां पर क्या होगा 4। आपको पता 7:20 पर यह स्थिति बनेगी लगभग, बोलो बोलो, यह स्थिति। मतलब ध्यान देना, आप कहोगे 7:20 पे ना सर यह स्थिति बनेगी, बोलो ये घंटे वाली सुई होगी, ये मिनट वाली सुई होगी। अर्थात हमको ये कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण, ये कोण कितना होगा। कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान से देखना सब लोग। कोई भी टाइम पीरियड दे, देखो आप काम क्या करना, घंटे में, याद रखना, घंटे में आप कितने से गुणा करना, 30 का गुणा करना। पहले क्या करो, घंटे में 30 का गुणा करना, 7 में 30 का गुणा करोगे 210। क्यों 30 का गुणा किया गया, याद रखना 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो 7 घंटे में कितना बनेगा, 7 × 30, 7 × 21, 210। फिर देखो घंटे में पहले 30 का गुणा, फिर क्या करना, मिनट में, मिनट जितना होगा उसका आधा करना, आधा करना। पहला काम, घंटे में 30 का गुणा, जितना मिनट दिया होगा उसका आधा करना। 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, तो 30 का गुणा, और मिनट जितना होगा उसका आधा, क्योंकि 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण, तो 20 का आधा 10। फिर आप अंतर लीजिएगा और मिनट में कितने का गुणा करना, 6 का गुणा करना। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 20 में 6 का गुणा करोगे 120,
210 प्लस 10 क्या जाएगा 220, अंतर 120 क्या जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री अर्थात ये जो कोण बना कितना बना 100 डिग्री का बना। बोलो बोलो 100 डिग्री का। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, कोई भी एंगल वाला प्रश्न रहे, मतलब दिशा और घड़ी वाला, तो पहले कोण ज्ञात करोगे। जैसे दे दिया 4:20 पे घड़ी की सुई के मध्य कितने डिग्री कोण बनेगा, तो इसके लिए एक सूत्र भी होता है जो किताबों में दिया है, एक लड़का कमेंट भी कर रहा है धैर्य। देखो एक सूत्र होता है, उस सूत्र से भी कर सकते हो। उसमें होता है थीटा बराबर, मतलब कोण जो ज्ञात करना है क्या होता है 60h अंतर 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2, इससे भी ज्ञात कर लेना। और एक जो हमने ट्रिक बताया उससे भी ज्ञात कर लेना। जैसे 4:20 कोण ज्ञात करना कैसे करोगे, देखो जैसे 4:20 है ना, तो क्या करना घंटे में 30 का गुणा करना, 4 तिहाई 12 120 कर लोगे। जितना मिनट दिया होगा उसका आधा करना, 20 का आधा 10, 20 का आधा 10। फिर अंतर लेना, मिनट में कितने का गुणा करना 6 का गुणा करना, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 अर्थात 120 प्लस 10 क्या जाएगा 130, अंतर 120 क्या जाएगा 10 डिग्री, क्या जाएगा 10 डिग्री। मतलब 4:20 पर 10 डिग्री का कोण बनेगा। ये तो था ट्रिकी अंदाज। अब आप ध्यान देना ये सूत्र से कैसे सॉल्व करते। देखो आपको पता है ये यच है, मतलब घंटा है, और 20 क्या है मिनट है, ये पता है ना। अब देखो सूत्र हमारा पता है थीटा बराबर, ध्यान देना सब लोग, 60h, 60 लिख लिया, यच का मान कितना है 4, अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, 11 मिनट कितना है 20 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो क्या जाएगा 6 चौक 24 मतलब 240, 60 गुणे 4 कितना हो जाएगा 240, अंतर 11 गुणे 2 मतलब 11 दूना 22 मतलब 220 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या गया आपका 240 में से 220 घटाओगे क्या जाएगा आपको पता है, देखो 20/2। इसका मतलब क्या आ गया देखो 10 डिग्री। 10 डिग्री समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो आया कि नहीं सभी लोग। कोई भी एंगल फाइंड आउट करना होगा कर लोगे। अगला सवाल, अगला सवाल जैसे आपसे पूछ लेगा, सवाल ऐसे आएगा, यदि घड़ी में 8:20 हो रहा है तो बताइए घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखो बाबू एकदम, अभी तो मैं डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जब मैं क्लॉक पढ़ाऊंगा ना आप हवा में उड़ा दोगे, क्योंकि अभी तुमको हल्की सी नॉलेज दूंगा इसका, फिर बाकी आपको ना क्लॉक में ऐसे आप हवा में उड़ा दोगे। क्योंकि ये कॉमन टॉपिक था तो यहां पर बताना था, इसलिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे आपका प्रश्न आ जाए 8:20 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, चलो तो क्या ज्ञात करोगे आप लोग, पहले एंगल फाइंड आउट करोगे। तो क्या करोगे 8 में 30 का गुणा करना, 8 त्रिक 24 240 कर लोगे। मिनट जितना होगा उसका आधा करना बाबू, 20 का आधा 10, फिर मिनट में 6 का गुणा करना अंतर लेके, 20 छक्का 120 क्या जाएगा 250 अंतर 120 क्या जाएगा 130 डिग्री। बाकी आपके पास सूत्र जिंदाबाद है जो आपको किताबों में मिल जाएगा। यह सूत्र आपका जिंदाबाद है, क्या है थीटा बराबर होता है 60h अंतर 11 मिनट डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये बोलो कंप्लीट है, कर लोगे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ, अब आपका जो सवाल था, एक सवाल समझना, मैं आपको कोण क्यों बता रहा था, क्योंकि अभी हम आपको जो टाइप पढ़ाने चल रहे हैं वो क्या है, ध्यान देना, हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं दिशा, दिशा और घड़ी पर
आधारित आधारित प्रश्न, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन बाबू क्या पढ़ने चल रहे हो? आप कहोगे, ध्यान देना, कि हम पढ़ने चल रहे हैं दिशा और घड़ी पर आधारित प्रश्न। इसमें हमने आपको एक सवाल बोला था, ध्यान देना। हमने बोला यदि घड़ी में 7:20 हो रहा हो तो घंटे वाली सुई तथा घंटे वाली सुई उत्तर दिशा में हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगा? ध्यान देना, पहले ऐसा सवाल जब भी मिले तो आप कोण ज्ञात करना, 7:20। ओके, अब देखो कोण ज्ञात करोगे तो घंटे में 30 का गुणा करोगे, 7 त्रिक 21, 210, 20 का आधा 10, अंतर लोगे मिनट में 6 का गुणा करोगे, 20 छक्का 120। ये देखो 220 अंतर 120 क्या जाएगा? 100 डिग्री। मतलब दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का अंतर होगा? 100 डिग्री का। कंप्लीट है ना? अब ध्यान देना, अब आप 4 दिशा बनाना। ये देखो 4 दिशा बनाना, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। आज एक बात बताओ, जब 7:20 होगा तो घंटे वाली सुई 7 के आगे होगी और मिनट वाली सुई चूंकि 20 पे होगी, मतलब 4 पे होगी, पीछे होगी। बोलो बोलो, घंटे वाली सुई 7 पे होगी, आगे होगी, और मिनट वाली सुई पीछे होगी। घड़ी में पीछे का मतलब होता है एंटी क्लॉक। ध्यान देना, घड़ी में पीछे का मतलब होता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, और आगे का मतलब होता है बाबू क्लॉक, क्लॉकवाइज। ध्यान देना, अब हमसे पूछा है घंटे की सुई उत्तर दिशा में है, घंटे वाली सुई किस दिशा में है? देखो उत्तर दिशा में है। ये देखो, ये जो घंटे वाली सुई है किस दिशा में है? देखो उत्तर दिशा में है। घंटे की सुई उत्तर दिशा में है ना, तो मिनट वाली सुई पीछे होगी, मिनट वाली सुई पीछे होगी, और कितना पीछे होगी? 100 डिग्री पीछे होगी। तो 90 ये और 100 पे यहां पे आएगी, ये मिनट की सुई क्या होगी? पीछे होगी। कितना पीछे होगी? 100 डिग्री। तो क्या दिशा आ जाएगा? नॉर्थ न साउथ वेस्ट। क्या जाएगा? साउथ वेस्ट। अर्थात मिनट वाली सुई कहां पे होगी? पीछे होगी। अर्थात मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। बोलो बोलो, समझ में आया? सभी लोग, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कंप्लीट है? चलो अब एक सवाल और आप लोग कर लो। ये सारी चीजें आपको बता दिया गया है। एक सवाल, चलो एक सवाल और कर लो दिशा और घड़ी पर, और एक सवाल पीछे छुड़वाया हूं अभी। एक सवाल लिखना, यदि घड़ी में 8:10 हो रहा हो तथा मिनट की सुई पूर्व दिशा में हो, पूर्व दिशा में हो, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? किस दिशा में होगी? बोलो बोलो, इस सवाल का जवाब दो। शैलेंद्र बाबू, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप जा सकते हो, बाकी जो 10-5 मिनट की क्लास है उसको दोबारा देख लेना आप। ओके, क्योंकि ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है। आपको पता आप लोगों का पेपर जनवरी महीने में है, तो क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ओके, चलो तो सबसे पहले आप लोग क्या ज्ञात करोगे? कोण ज्ञात करोगे। मतलब 8:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ध्यान देना, ध्यान देना, 8:10 पर, तो
8:10 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे? 8 में 30 का गुणा करोगे हमेशा। 8 में 30 का गुणा, 8 त्रिक 24, 240 डिग्री। 240 डिग्री। मिनट जितना दिया होगा उसका आधा करना, 10 का आधा 5, अंतर लेना और मिनट में 6 का गुणा करना, 10 छंग 60। अब क्या हो जाएगा? देखो 245 में से 60 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? बोलो बोलो कितना आ जाएगा? आप सब अच्छे से कमेंट कर चुके हो, 185 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया धैर्य, बहुत बढ़िया, 185 डिग्री। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ तुम लोग, ये कॉमन सेंस का विषय है। 8:10 पर घंटे वाली सुई आगे होगी। देखो 8 जब टाइम हमारा क्या होगा, मतलब 8:10 होगा, याद रखना। तो ये घंटे वाली सुई 8 पे होगी, मतलब आगे होगी, आगे होगी। और चूंकि मिनट वाली सुई जो होगी वो क्या होगी? 10 पे होगी, पीछे होगी। मतलब घंटे वाली सुई आगे होगी और मिनट वाली सुई पीछे होगी। ये बात आपको बचपन से पता है, घड़ी तुम देखते आए हो। गुड मॉर्निंग बाबू, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है, 9 बजे क्लास तो चल चुकी है। चलो इतना पता है। अब क्या बोला है? यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई पूर्व दिशा में है, ध्यान देना, 4 दिशा बना लेना ऐसे। ये देखो मिनट की सुई, देखो पूर्व दिशा में है। ये देखो यहां पर कौन है बाबू? मिनट की सुई है। मिनट की सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे वाली आगे होगी ना। बोलो बोलो, घंटे वाली आगे होगी। और घड़ी में आगे का मतलब बताया हूं, घड़ी में आगे का मतलब होता है क्लॉकवाइज। घड़ी में आगे का मतलब होता है क्लॉकवाइज, जो पीछे का मतलब होता है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक। मिनट वाली सुई पूर्व दिशा में है तो घंटे वाली इससे आगे होगी। अगर आगे होगी तो कितना आगे होगी तुम बताओ? कितना आगे होगी? मतलब 185 डिग्री। तो यहां तक पता है 180 होता है, 90 अर्थात ये कोण कितने का होगा? 180 का। लेकिन यहां पे नहीं, इससे भी आगे है वो, अर्थात वो यहां पर होगा समथिंग, मतलब 5 डिग्री ऐसे समथिंग। महसूस करो आप, ये देखो 185 डिग्री, 185 डिग्री। यहां पे मिनट वाली ना घंटे वाली सुई होगी। और हमसे पूछा घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम इज राइट आंसर। क्या आएगा? उत्तर पश्चिम इज राइट आंसर। बोलो, लगभग 2 घंटे चलती है, 1 घंटा 44-45 मिनट। कंप्लीट है कि नहीं? आपका आंसर क्या आ गया? घंटे वाली सुई किधर में होगी? नॉर्थ वेस्ट में। अब देखो एक सवाल आपको, जो घड़ी वाला सवाल था, जो पीछे हमने बोला था, अभी जब घड़ी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वो छोड़ा हुआ था, उसको करा देते हैं। ये सवाल का जवाब दीजिए आप लोग। चलो, ये सवाल आपको बोला था ना कि अभी जब घड़ी पढ़ाएंगे, दिशा और घड़ी, तो ये सवाल आंसर देना। बताओ, जरूर जरूर सब कुछ लिख दूंगा आपको, पूरा एक रिवीजन नोट्स देने वाला हूं। हाँ तो क्लॉकवाइज ही जाएंगे ना। बोलो बोलो, क्लॉकवाइज ही जाएंगे। देखो सुषमा बच्ची कह रही है, एक बार और बता दीजिए, कोई कह रहा है। कौन सा सवाल था? ध्यान देना। देखो बच्चे क्या है, अब हम मिनट पे थे ना, मिनट से आगे जाएंगे ना, और आगे का मतलब क्लॉकवाइज ही तो जाएंगे। देखो क्लॉकवाइज गए हैं 185 डिग्री, बस भैया पूर्व से 185 डिग्री जाओगे तो यही तो दिशा आएगी, यही तो बात था। चलो इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा सभी लोग? चलो इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा सभी लोग? किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले बोला है एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, कौन सी सुई? घंटे वाली सुई। तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा है बताओ, 4:30,
तो आपको इतना पता होना चाहिए, देखो 4:30, तो आपको पता है कि घंटे वाली सुई 4 पे होगी, मिनट वाली सुई चूंकि 6 पे होगी। किस पे होगी? 6 पे होगी। तो घंटे वाली सुई पीछे होगी, घंटे वाली सुई पीछे होगी क्योंकि 4 पे है, और मिनट वाली सुई चूंकि 6 पे होगी, तो भैया इसका मतलब है ये आगे होगी। मिनट वाली सुई इसमें आगे है और घंटे वाली सुई पीछे। ये बात आपको पता चल गया, बचपन से पता है, घड़ी देखते आए हो। बोलो बोलो भैया, 4:30 पे क्या होगा? घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा सा आगे होगी, मतलब 4 पे होगी, और मिनट वाली सुई 6 पे होगी। तो 4 पीछे होगा, 6 आगे होगा ना। तो भैया 4 पीछे है, 6 आगे है, मतलब घंटे वाली सुई पीछे, मिनट वाली सुई आगे होगी। और घड़ी में बताया हूं मैं आपको, पीछे जाने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और आगे जाने का मतलब होता है क्लॉकवाइज। पहले हम कोड ज्ञात करेंगे। टाइम कितना है? 4:30। चलो आ जाओ, 4:30 पे कोड ज्ञात कर लो। कितने डिग्री का कोड बनेगा? तो घंटे में 30 का गुणा 4 × 12 120। ओके, जितना मिनट दिया होगा उसका आधा करना, 30 का आधा 15, कंप्लीट है। फिर जितना मिनट दिया होगा उसमें 6 का गुणा करना, 3 × 6 = 18, मतलब 180, यही तो होगा। अब देखो 120 और 15 कितना हो जाएगा? 135, अंतर 180। अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। मतलब 8:30 में कितने डिग्री कोण बनेगा? 45 डिग्री कोण बनेगा। अब मेरे दोस्त ध्यान देना, अब हमारे पास ये 4 दिशा है। आपको पता है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पता है ना? ध्यान देना। अब हमसे बोला है यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम में है, जो घंटे की सुई है दक्षिण पश्चिम, ये देखो, ये देखो घंटे की सुई है, घंटे की सुई किस दिशा में है? देखो आपको पता है दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में है। घंटे वाली सुई किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम में। देखो लिखा है, लिखा है ना दक्षिण पश्चिम में। तो मिनट की सुई क्या होगी? इसके आगे होगी ना। बोलो, मिनट की सुई इसके आगे होगी। और कितना आगे होगी ये बताओ, कितना आगे होगी? 45 डिग्री आगे होगी, 45 डिग्री आगे होगी। ये देखो, यहां से 45 डिग्री आगे घूम जाओ। कितना डिग्री घूमोगे? 45 डिग्री आगे का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो कौन सा दिशा आ जाएगा? पश्चिम आ जाएगा। क्या दिशा आ जाएगा? पश्चिम इज राइट आंसर। बोलो बोलो, पश्चिम इज राइट आंसर। भैया 45 डिग्री ही घूमोगे, आगे का मतलब होता है क्लॉकवाइज, पश्चिम आएगा। निशांत परवीन क्या आंसर दे रहे हो? समझ में आया कि नहीं? चलो, क्लॉक में आगे का मतलब होता है क्लॉकवाइज और पीछे का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे समझाएं? देखो ध्यान देना आप लोग। जैसे हमने एक क्लॉक बना लिया, अब हम कह रहे हैं देखो, यहां पे आपका 12 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है। अब अगर हम आगे जाएंगे, देखो आगे जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं, इसका मतलब है हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। मेरे दोस्त अगर हम पीछे जाएंगे, ये देखो हम पीछे जाएंगे, ये देखो हम पीछे जाएंगे, इसका मतलब है जब पीछे जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? मतलब हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं। बोलो, यही बातें तो बता रहा हूं। बस 9:30 बजे तक क्लास चलेगा, 10 मिनट और। चलो, अब आप लोगों को 2-3 सवाल होमवर्क देता हूं, फिर एक सवाल मैं करवाता हूं। ये देखो, इस सवाल का जवाब दे दो 74 नंबर का। 73 हो गया था, चलो 74 नंबर का सवाल का आंसर दो। पढ़ाया गया है, सभी लोग आंसर करो, आ जाओ। इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा? मुझे ठंडी लगने लगी भाई। अरे, इस सवाल का जवाब दो आप लोग, क्या होगा? हाँ,
देखो मिनट में 6 से गुणा इसलिए हुआ क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बन रहा है जी। बस बाबू ये अंतिम ही चल रहा है, ध्यान देना। अब देखो, एक सुबह दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अमित की परछाई उसके ठीक दाईं ओर हो तब अमित का मुख किस दिशा में। देखो सुबह का प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जी ध्यान देना बाबू, मेरी चाहत है आप अंतिम रूप से चयनित हो, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपकी सफलता की कहानी में हमारा संघर्ष होना चाहिए। देखो सुबह का समय है तो सन जो होगा हमारा किस दिशा में होगा ये बताओ। पूर्व दिशा में होगा कि नहीं? पूर्व दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। अब आपको पता है जब पूर्व दिशा में, इसमें क्या बोला है, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, देखो ठीक उसके दाईं ओर मतलब उसी के बारे में बात हो रही है। हिज राइट, किसके बाद? उसी के राइट ओर। अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, तो उसके दाईं ओर ना, बस पूर्व से राइट घूम जाओ। पूर्व से राइट घूमो, क्या आएगा? दक्षिण आएगा। दक्षिण मतलब किसके बारे में बात हुई? अमित के बारे में ही बात हो रही है, अमित के। तो अमित का मुख किस दिशा में होगा तुम बताओ? दक्षिण। क्या जाएगा? साउथ इज राइट आंसर। कंप्लीट कर लोगे? चलो 75 नंबर का प्रश्न आप लोगों का HW है, इसका जवाब आप लोग दे देना, कर भी लोगे आप लोग। चलो अब ये आज का अंतिम सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। देखते हैं आप लोगों का कॉमन सेंस कितना है, क्योंकि रीजनिंग में आपको पता है आपका जो कॉमन सेंस है उस पर आधारित सवाल आते हैं। ये एक सवाल है, इसका आंसर दो, देखते हैं कौन आंसर करता है। बहुत बढ़िया प्रतिमा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साक्षी, वेरी गुड। चलो इस सवाल का जवाब दो, 76 नंबर का और डायरेक्शन चैप्टर का अंतिम। जैसे आपको एडीओ सिलेबस में जो है उससे ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं, तो एकदम जो पढ़ाया गया इतना रिवाइज कर लेना। आपका इस चैप्टर से या कोई भी चैप्टर जो हमने पढ़ाया है, आपका सवाल गलत नहीं होगा, याद रखना। इस सवाल को देखो 76 नंबर का, क्या होगा आंसर? बताओ। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुएं की दिशा बताइए। रेलगाड़ी में सब बैठे हो भैया रेलगाड़ी में सब बैठे हो और सब फ्री में यात्रा किए हो बिना टिकट वाला। मैं भी किया हूं, जब मैं पढ़ाई करता था बिना टिकट चले जाते थे। हाँ बोलो बोलो, मजा आता था ना। चलो क्या होगा आंसर? देखो इसके लिए पहले आप एक फिगर बनाना। देखो पहले आपको मैं इसका बेसिक बता देता हूं, फिर ट्रिक बता देता हूं, दोनों बता देता हूं। देखो मेरे दोस्त क्या बोला है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। देखो एक रेलगाड़ी है, ये देखो ये रेलगाड़ी कैसे चल रही है? आप कहोगे सर ये रेलगाड़ी जो है, ये देखो ये रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, मतलब साउथ टू नॉर्थ जा रही है, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर। देखो रेलगाड़ी ऐसे जा रही है सर, ये देखो ये रेलगाड़ी हो गई, जा रही है इस तरीके से। अच्छा रेलगाड़ी जब दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो उसका धुआं किधर जाएगा? पहले तो अभी इसका धुआं किधर जाएगा? पीछे की ओर जाएगा, अभी हवा नहीं है जी। रेलगाड़ी चला रहा हूं बाबू, इसका धुआं किधर जाएगा? पीछे जाएगा, इस साइड। अभी हवा नहीं चल रहा, अब क्या हो रहा? हवा चल रहा है और हवा का प्रभाव पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब देखो अब हवा जो है वो कैसे चल रही है? पश्चिम से पूरब, मतलब वेस्ट टू ईस्ट। ये देखो ये चल रहा है। तो ये बताओ क्या धुएं पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहोगे सर पड़ेगा, ये धुआं ऐसे चला जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे जाएगा, इस साइड जाएगा। तो बताओ साउथ और ईस्ट आया कि नहीं? मतलब ये धुआं आ गया, धुआं। तो धुएं की दिशा यही पूछा, क्या जाएगा? साउथ ईस्ट।
दक्षिण पूर्व, खत्म सवाल। क्या आएगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व आएगा कि नहीं ये बताओ। कोई लोग डी आंसर दे रहे हैं, डी कैसे आएगा भैया? धैर्य करें सर, मैं लड़का हूं, बाबू मत बोलिए यार, मैं प्रेम से बोलता हूं। और ये पढ़ाते पढ़ाते ना ये शब्द एकदम सेट हो गया माइंड में, यही बोल देता हूं। प्रेम की भाषा है, अब महसूस कीजिए। इसके लिए एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है, इसको ध्यान देना। क्या होता है? स्मोक का डायरेक्शन जब भी पूछे, स्मोक का मतलब धुआं का जब भी दिशा पूछेगा तो क्या होगा? इसके लिए होगा अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, जब भी धुआं पूछेगा, धुआं की दिशा क्या होगा? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया। तो मेरे जो जब धुआं का पूछेगा तो कैसे करोगे? आपको पता है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, ट्रेन किधर जा रही है? उत्तर से दक्षिण, मतलब देखो दक्षिण से उत्तर जा रही है तो उत्तर का विपरीत कर देना। उत्तर का विपरीत क्या होगा? दक्षिण होता है, रनिंग ट्रेन दक्षिण। और हवा का प्रवाह मतलब रनिंग एयर डायरेक्शन, मतलब हवा का प्रवाह, हवा का प्रवाह किधर है? पश्चिम से पूर्व, ये देखो पूर्व है तो पूर्व कर देना। आपका आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। कर लोगे ना? बोलो बोलो। एकदम कंप्लीट है। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। डायरेक्शन चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट